नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.2 का। इसके पहले पिछला वीडियो में हमने थ्योरी और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को हमने देख लिया था, जिसके अंतर्गत हमने सभी थ्योरी और एग्जाम्पल को हमने कंप्लीट कर दिया था। और हम लोग अब देखेंगे NCERT का जो बुक है एक्सरसाइज आपका 1.2 के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जितना भी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस है वो सबको कंप्लीट कर लिया था। आप उसे एक बार ज़रूर देखिए और साथ साथ में फेयर भी करते जाइए, जिससे आपको आसानी हो बाद में रिवीजन करने में। लास्ट क्लास में जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। लास्ट जो एग्जाम्पल था 8वां, उस एग्जाम्पल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आगे अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें रिक्त समुच्चय है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा। विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बोल रहा है। विषम प्राकृत संख्या क्या होगी? 1, 3, 5, 7, 9। ये 2 से कभी भी भाज्य नहीं होगी, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो कि विषम प्राकृत संख्या हो और साथ साथ में 2 से भी भागी हो, क्योंकि सम संख्या 2 से भाग होती है, विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि प्राकृत संख्या भी है और 2 से भाज्य भी हो। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 5, या इसको हम लोग करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आपको बताना है। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। हम जानते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। इसमें सबसे पहला और सबसे छोटा 2 है, जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसीलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 ऐसा संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसीलिए सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में हम बोल सकते हैं कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है, अरिक्त समुच्चय है ये। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जा सकती है, जो कि x इज लेस देन 5 एंड साथ ही x इज ग्रेटर देन 7। तो x इज लेस देन 5 का मतलब क्या होता है? 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे होगा। 0 नहीं होगा, 1 तक होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 तक होगा, क्योंकि x जो है वह 5 से छोटा है। साथ साथ में बोला है कि x इज ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 का मतलब होता है 8, 9, 10, 11, 12। तो हम कह सकते हैं कि x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7, इसमें से कोई भी संख्या है ही नहीं जो कि प्राकृत संख्या हो। इसीलिए यह क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं 5 से या कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि y सच डेट y किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो उभयनिष्ठ बिंदु किसे कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु वह बिंदु होता है जो दोनों रेखाओं पर स्थित होता है। वैसे रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह 2 समानांतर रेखा है, एक A और एक A, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, जब 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर है तो उसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं, क्योंकि जो 2 समानांतर रेखाएं होती है वो कभी एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिल ही नहीं सकती है। इसीलिए निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे 5 या कर्ली ब्रैकेट से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है तथा कौन अपरिमित है। आपको बताना ये है कि क्वेश्चन दिया गया है उसमें परिमित कौन है और अपरिमित कौन है। परिमित हम लोग जानते हैं कि वैसे समुच्चय जो निश्चित रूप से आपको पता हो और एक फिक्स्ड हो, उसे हम लोग परिमित बोलेंगे। जैसे आपका रिक्त समुच्चय भी एक परिमित समुच्चय होता है, क्योंकि उसमें पता होता है कि हाँ इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए वो परिमित होता है। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा।
लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे उसमें भी हम लोगों ने परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय को समझा था, उसका एग्जाम्पल भी किया था। जैसा कि पहला क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो ये एक फिक्स है क्योंकि टोटल वर्ष में 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक होते हैं। यह निश्चित रूप से परिमित समुच्चय होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास में 12 महीने हैं और 12 फिक्स्ड है, इसीलिए वर्ष के 12 महीनों को ही हम लोग बोलेंगे क्या, यह परिमित समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा कि आपको देख रहे हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यह प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो कि अपरिमित होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याएं निश्चित नहीं होती है, अनंत होती है, इसीलिए यह परिमित न होकर क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 99 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं को लिखा गया है। यह फिक्स है क्योंकि स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें जो संख्याएं है वह 1 से लेकर 100 तक है। निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय होगा क्योंकि ये फिक्स्ड है। 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा 101, 102, 103 और डॉट डॉट डॉट। इसका तो कोई अंत ही नहीं है, धन पूर्णांक 103 से लेकर अनंत तक जा सकता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन से हो जाएंगे, 97, 96, 95, 94 डॉट 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 7, 5, 3, 2 ऐसे करके होंगे। अभाज्य दिए हुए नहीं, अभाज्य तो 97 होगा, 97 से नीचे जो होगा वो कौन सा होगा, आपका 93 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 99 से छोटे अभाज्य संख्या बोला है। अभाज्य कौन सा होता है, जो स्वयं और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसीलिए 99 से छोटे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13 एंड डॉट डॉट करके 97 तक जाएगा। तो निश्चित रूप से ये फिक्स है क्योंकि 2 से 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय फिक्स है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय होगा, न कि अपरिमित होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताएं कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। पिछला बार जो दिया हुआ था डायरेक्ट आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था, अब इसमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में क्वेश्चंस है, उसको पहले हम लोग कोशिश करेंगे टेबुलर फॉर्म में लाने के लिए, चूँकि टेबुलर फॉर्म में ला देंगे तो स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा कि वो परिमित होगा कि अपरिमित होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पढ़े थे 10 क्लास में कि ए एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो एक्स एक्सिस के समानांतर में यहाँ पे एक रेखाएं खींची गई है जो एक दूसरे के समानांतर है। तो आप लोग देख सकते हैं एक्स एक्स के समानांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, कोई भी फिक्स नहीं है, कोई जरूरी है कि एक ही रेखा खींची जाएगी, नहीं, एक से अधिक और अनंत तक रेखाएं एक्स के समानांतर खींची जा सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय जो होगा वह अपरिमित समुच्चय होगा, न कि परिमित समुच्चय होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं, एकदम फिक्स है, जो कि हम लोग जानते हैं ABCD डॉट 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 Z तक अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं जो कि फिक्स्ड है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, परिमित समुच्चय हो जाएंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है उन संख्याओं का समुच्चय है जो 5 के गुणज हैं। 5 का गुणज कौन कौन से होगी, अनंत हो सकता है, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड डॉट 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 अनंत तक हो सकते हैं 5 के गुणज। तो 5 के गुणज अनंत तक होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, अपरिमित हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। मनुष्य भी एक तरह से जानवर है, जितने भी जानवर हैं जो कि वनों में, जंगलों में या हर जगह रहते हैं, सबको काउंट किया जा सकता है। जैसे मनुष्य की जनगणना होती है वैसे ही पशुओं की भी जनगणना होती है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जानवर हैं वो निश्चित रूप से फिक्स्ड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सभी जानवरों की संख्या फिक्स्ड है जिसे काउंट किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर जितने भी जानवरों का संख्या है वो में परिमित है, यानी कि फिक्स है, परिमित समुच्चय के अंतर्गत ये आएंगे। उसके बाद दिया हुआ है मूल बिंदु 0 0 से
होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय मूल बिंदु 0 से अनंत वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे खींचा गया, वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे खींचा जाएगा पॉजिटिव। निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इधर खींचा जा सकता है, निगेटिव वाई एक्सिस के अंतर्गत ऐसा खींचा जा सकता है। तो मूल बिंदु से कितना भी हो, मूल बिंदु से होकर कितना भी वृत्त हम लोग खींच सकते हैं, जो कि अपरिमित होगा। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में बतावे कि ए इक्वल टू बी है अथवा नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इक्वल टू ए बी सी डी, और बी नंबर में दिया हुआ है डी सी बी ए। तो देखो ए में जितने भी एलिमेंट हैं वह 4 ही एलिमेंट है जो कि ए बी सी डी है, और बी में भी कितने एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट है ए बी सी डी। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह ए इक्वल टू बी होगा। उसके बाद में दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए इक्वल टू 4 8 12 16, और बी इक्वल टू दिया हुआ है 8 4 16 18। तो यहाँ पे देखिए 4 8 यहाँ पे 16 तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें 12 नहीं है और इसमें 18 नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्वल टू बी नहीं होगा यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8 10, माने ए के पास में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। और बी में देखिए कौन सा एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक, यानी कि सम धन पूर्णांक है। तो सम धन पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके होंगे। और कंडीशंस दे दिया हुआ है कहाँ तक है, एक्स इज लेस इक्वल टू 10, यानी कि 10 से छोटा होगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो यहाँ पे भी 5 एलिमेंट, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट, और सभी एलिमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ की यानी कि ए में भी कितने हैं, 2 4 6 8 10 भी हैं, और बी में भी कितने हैं, 2 4 6 8 10 ही हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है। तो 10 के गुणज कौन हो जाएंगे, 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद में बी दिया हुआ है 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया एंड 35 डॉट डॉट हो जाएगा। तो निश्चित देखिए यहाँ पे 10 तो है, लेकिन यहाँ इसमें 15 नहीं है और यहाँ पे 15 दिया हुआ है। तो इतना से ही पता चल गया कि ए में जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट बी में नहीं है, यानी कि ए बी के इक्वल नहीं है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब उसके बाद में 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण बतावें। इसमें बताना है कि आपका युग्म दिया हुआ युग्म समान है कि नहीं है। जैसे 5वां का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए इक्वल टू 2 3, यानी कि ए के कितने एलिमेंट हैं, 2 और 3 है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि बी में क्या है। बी में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। तो सबसे पहले ए का एलिमेंट तो हमको पता हो गया कि 2 3 है। अब हम लोग इसका हल निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसका इक्वेशंस का हल कैसे निकालते हैं। 6 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 6 स्क्वायर में 2 तोड़ेंगे, 5x को ऐसा तोड़ेंगे कि 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x हो जाए, और दोनों को गुना करने पर 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 3 6 एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 3 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और x प्लस 2 दोनों जगह का है, तो x प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू -2 और -3 आ गया। तो यानी कि निश्चित रूप से b इक्वल टू कितना हो गया, -2 और -3 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 2 3 और b कितना दिया हुआ है -2 -3। तो निश्चित रूप से a जो है b के इक्वल नहीं है, क्योंकि a के पास में पॉजिटिव 2 और 3 है और b के पास में निगेटिव -2 -3 है, इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू b होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो सबसे पहले ए में कौन कौन सा वर्ड है उसको लिख लेते हैं। हम देखते हैं कि जब सेट बनाते हैं तो उसमें रिपीट वर्ड को नहीं लिखते हैं, आपको पता होगा। तो रिपीट वर्ड को नहीं लिखते हैं हम लोग।
रिपीट वर्ड को नहीं लिखते हैं। जैसे कि ए इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर सेट में लिखना हो तो सबसे पहले एफ लिख लेंगे, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, उसके बाद में एल लिखेंगे। तो डबल एल दिया हुआ है तो एक ही बार एल लिखेंगे, 2 बार एल नहीं लिखेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू दिया है तो डब्ल्यू लिख लेंगे। उसके बाद में अब हम देखेंगे बी में। तो बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है आपका ओल्फ दिया हुआ है, ओल्फ दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WOLF लिख देंगे। तो आप जब ए और बी दोनों को देखते हैं तो यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू है। यानी कि ए में जितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो बी में भी एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट एक दूसरे के समान है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है। यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि ये टोटल 8 सेट दिए गए हैं। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सेट समान है। तो देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 8 12 है। तब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट समान है। यानी कि 2 4 8 12 किस में है, तो किसी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी ई एफ जी एच किसी में नहीं है। अब देखिए बी में दिया हुआ है आपका 1 2 3 4। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो निश्चित रूप से डी में भी 3 1 4 2, यानी कि 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो हम कह सकते हैं कि बी इक्वल टू डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी में दिया हुआ है आपका 4 8 12 14। तो 4 8 12 14 किसी में भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए किसी से भी इक्वल नहीं होगा। ई में देखिए, ई में दिया हुआ है -1 और 1, और जी देखिएगा तो जी में भी है 1 -1। तो निश्चित रूप से दोनों में एलिमेंट समान है और दोनों में जो है सेम एलिमेंट है। यानी कि -1 और 1 वहाँ पे भी है, 1 और -1 वहाँ पे भी है। स्थान परिवर्तन से कोई भी दिक्कत नहीं है, सेम एलिमेंट होना चाहिए, बराबर एलिमेंट होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ई इक्वल टू जी हो जाएगा। उसके बाद में एफ इक्वल टू 0 ए दिया हुआ है, तो 0 ए कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये इक्वल नहीं होगा। एच इक्वल टू दिया हुआ है आपका 0 1 कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए दो ही बी इक्वल टू डी और ई इक्वल टू जी दोनों एक दूसरे के समान होगा। इस तरह से हम लोगों ने 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस दिए हुए थे सभी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर दिया, एक एक क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, ऑल द बेस्ट। और साथ साथ में अभी तक 1.1 के सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया। 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी एग्जाम्पल थ्योरी और साथ साथ में जितने भी NCERT के क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी एक एक करके सब कुछ कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से आने वाले समय में जितने भी क्वेश्चंस हैं NCERT के 1.3, 1.4, 1.5 साथ साथ में मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो सभी को यहाँ पे इसी चैनल पे कंप्लीट किया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।